अटैक मोड में कैसे हो आप लोग? सो बेसिकली कैसा चल रहा है ये आपका अटैक मोड? क्या वाकई अभी तक ऑन है या सिर्फ सुबह तक ही ऑन था? तो ये ध्यान रखना कि इस बार जो आपका अटैक मोड है ये जल्दी बुझ नहीं जाना चाहिए, ये ऑन ही रहना चाहिए जब तक पेपर आ नहीं जाते हैं। तो पूरी मोटिवेशन, पूरी ताकत के साथ आपने पढ़ना और पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा ये प्लान हमारा भी और आपका भी। तो पूरा डिसिप्लिन बनाए रखो, टाइम पे आपको वीडियोस मिलेंगी और टाइम पे ही आपने बिल्कुल पढ़ने बैठ जाना है। तो फंडामेंटल्स तो मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है अकाउंटेंसी का, मुझे क्या करना है आने वाले 10 दिनों में। मुझे आपके 60 नंबर पक्के करने हैं, मैं 80 नंबर पक्के नहीं कर रहा हूं। मुझे आपके 60 नंबर पक्के करने हैं, उसके बाद जब 6 दिन मिलेंगे तब हम बाकी के 20 नंबर भी पक्के कर लेंगे और इन 60 नंबर की रिवीजन भी कर लेंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं और पूरे मोटिवेशन के साथ अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी नोटबुक पेन उठा लो और जल्दी से शुरू करो। सो आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स से, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको लगता है कि हमें ये चैप्टर आता है तो भी अच्छी बात है, तो भी इस वीडियो को जरूर सुनना है और इसके सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो और चेक कर लो कि हमें आते हैं, एक तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा। तो वो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा और जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा, सिर्फ वो चैप्टर्स करवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाने हैं, जहां से 60 नंबर का वो पेपर बन के आना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो सवाल मिलता है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इतने परसेंट ब्याज देना तो उतना दोगे, अदरवाइज 6%। जनरली वो यही होता है कि 6% होता है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पार्टनर फर्म को 0% इंटरेस्ट रेट देगा। ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा तो इसी बेसिस पे आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कान्हा, रेशम एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म एट द रेट 10%। या तो इंटरेस्ट रेट दिया होगा, नहीं दिया तो 6% मानोगे। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज एम्फेसाइजिंग दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड 6% पर एनम। वो कहते हैं 6% दिया जाएगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि तुम्हें तो लगता है 6, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर तो क्वेश्चन अगर तो बता रखा है कितना है तब उतना ही, अदरवाइज 6%। जैसे कि यहाँ पे बता रखे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, निशा ने दिया ही इस रेट पे था। एट वट रेट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब 10% होगा, 6 नहीं होगा 10% होगा, क्योंकि जिस जो अग्री हुआ था वही माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट ना हुआ होता और फिर वो 10% मांगती तब आता कि 6% ही होगा। अगला क्वेश्चन कमीशन के बेसिस पे, कमीशन टू पार्टनर। जो कमीशन टू पार्टनर होती है, कमीशन टू पार्टनर जो होती है वो दो तरीकों से दिया जा सकता है, X% ऑफ प्रॉफिट्स, X% ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर X% ऑफ प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यहां पे बिफोर चार्जिंग कमीशन और यहां पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर वो X% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, X/100 इंटू प्रॉफिट्स। यहां पे क्या रहेगा आपका, X/100 प्लस X इंटू प्रॉफिट्स। अगर बिफोर चार्जिंग हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, X%, मतलब 10% है तो 10/100 ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, X/100 प्लस X, मतलब 10 है तो 10/110 ऑफ प्रॉफिट्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। जैसे सवाल है, कहता अमित, सुमित एंड कियारा वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the profits after charging such commission. क्या है, after charging such commission। after हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 15/100 प्लस 15, that is 15/115। the net profit before charging profits दे रहे आपको 9,20,000। तो यहाँ पे कमीशन कितनी आ जाएगी अपनी, तो यहां पर कमीशन आ जाएगी 15/115 ऑफ 9,20,000। तो ये आएगा आपके पास 5 3 5 2 10, 1 5 3 15, तो ये आएगा 23 पे। देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा जी 23 3 होगा, 3 into 3 9, 3 into 2 6, तो 23 into 4 करते तो हम क्या आ जाता, हाँ, तो 23 into 4 920 आ जाता, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 into 3 1,20,000, 1,20,000 आपका आंसर होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक आता है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना आपके पास पूछा जाता है जैसे कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सिंपल एक सवाल। दूसरा क्या बनता है आपको, एक तो आगे जैसे कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कर देंगे इतने परसेंट ऑन, ये ध्यान रखना कितना होता है, x% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इस साल की शुरुआत में जो कैपिटल थी। अगर कोई साल के बीच में एडिशन या विड्रॉल हुए तो उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। कई अब यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो होगा बेसिकली प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। मेरे को बता रहा हूं, जब आपके पास 1 मार्कर आएगा वो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ना कि प्रॉफिट तो फर्म को है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है पार्टनर्स का 50,000, तो हमें लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 50,000 आ गया, लेकिन वो 50,000 नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो जितनी पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन की रेशियो है उसी में दिया जाएगा। तो इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, तो हम क्या करेंगे, पहले आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल जो कि निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रॉफिट्स और ऐड कर दोगे ड्रॉइंग्स, तो आ जाएगी आपके पास ओपनिंग कैपिटल, और फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, डायरेक्टली निकालो कि जिसके अंदर ये हो सकता है कि शुरू में कुछ और कैपिटल थी, साल के बीच में कुछ और होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप ब्याज निकाल लोगे। या फिर प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 50,000 दो पार्टनर्स का, प्रॉफिट्स हुए 20,000 ही, तो हम उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो में 20,000 रुपए ही बांट पाएंगे। फिर आता है अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स माइनस करके ड्रॉइंग्स ऐड करके आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, फिर करोगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो पहले क्या है, अदिति एंड सौरभ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 1 अप्रैल 2022 को देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 81,000 का प्रॉफिट कमाया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, हमने प्रॉफिट कमाया 81,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, देखो अदिति का कितना बनेगा और सौरभ का कितना बनेगा। तो अदिति का बनेगा 10% के हिसाब से, 5 लाख की कैपिटल है तो उसका बनेगा 50,000, और इसका बनेगा सौरभ का 10% के हिसाब से 40,000। मैंने क्या कहा था, जनरली जब भी क्वेश्चन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी प्रॉफिट से कम होगी, जैसे इसमें 81,000 प्रॉफिट है और इनको है पड़े जो इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना हुआ है 50,000 और 40,000 का, तो वो ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। फिर हम क्या करते हैं, जब एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तब हम क्या करते हैं, इन प्रॉफिट्स को इनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट देंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग में। किसमें बांट देंगे, एप्रोप्रिएशन की रेशो में। तो हम इसको बांट देंगे 5:4, या मैं कहूं 50:40, या बोलूं मैं 5:4 की रेशो में बांट दोगे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल, अदिति को कितना मिलेगा, क्या अदिति को 50,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी तो सर आपने बोला कि 5:4 में बांटोगे, तो 5:4 में दो, क्योंकि 81,000 को आप 90 में बांट ही नहीं सकते, तो हम 81,000 का 5:4 में इनके बीच बांटेंगे, तो 5/9 ऑफ 81,000 मिलेगा अदिति को, जो कि होगा 9,000 इंटू 5, 45,000 मिलेगा अदिति को। तो अदिति को कितना मिलेगा, 45,000। ये 50,000 आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, तो ये आपने मार्क नहीं करना है। अगला देखते हैं, Ridhima and Kavita were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their fixed capitals were 1,50,000 and 2 lakh. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. The net profit of the firm for the year ended 31 March was amounted to 21,000. The amount of interest on capital credited to the partners capital account क्या होगा, फिर से सेम कहानी, 8% पर एनम इंटरेस्ट होना चाहिए। 8% बनेगा कितना, 1,50,000 का 8% बनेगा 15 कितना होता है 120, तो 12,000, और 8% ऑफ 2 लाख बनेगा 16,000। ठीक है,
टोटल मेरे पास है 21,000, ये तो मैं बांट नहीं सकता फिर। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर होगा, देखना 12,000 16,000, पहला ही ऑप्शन। बच्चों को लगे हाँ जी सही सही कर दिया, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 21,000 के प्रॉफिट्स है, तो ये 21,000 किस रेशो में बटेंगे? 12:16 की रेशो में बटेंगे। तो ये 12:16 की रेशो में बटेंगे, जो कि होगा 4 3 4 4 तो 3:4 की रेशो में 21,000 को आप बांट दोगे, तो 21,000 के 7 हिस्से कर दो, 3,000 का एक हिस्सा, तो 3,000 इंटू 3 9 इसको और 12 इसको, तो 9,000 एंड 12,000, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो क्वेश्चन है वो आपको क्या देखने को मिलता है? वो जनरली आपको मिलता है एवरेज पीरियड मेथड का। वो क्या मिलता है? एवरेज पीरियड मेथड का। और जहां तक मैं जानता हूं कि अब ये तो कोई गलत नहीं ही करता होगा। एवरेज पीरियड मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टोटल ड्रॉइंग्स into rate of interest upon 100 into average period upon 12। देखो यहां पर टोटल ड्रॉइंग्स का ध्यान रखना है। टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पूरे साल में, कि पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग की। अगर किसी बंदे ने हर महीने 2,000 निकाले तो पूरे साल में उसने 24,000 निकाले, 12 इंटू 2,000। रेट आपको गिवन होगा। एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड देखो, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा है इसको अपॉन कर दोगे आप 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है 12 से, तो ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। प्लीज अच्छे से करना। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, क्योंकि इसका 1 मार्कर पक्का आएगा ही आएगा, और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, पास्ट एडजस्टमेंट से भी देखने को मिल सकता है, तो बहुत जगह देखने को मिल सकता है। रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका हैड विथड्रॉन 9,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मैं बार बार बोलता हूं कि ईच क्वार्टर, एंड ऑफ, ये बहुत ज्यादा आता है। थ्रू आउट द ईयर द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम विल बी। हमें पता है क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी। अब मेरे को टोटल ड्राइंग्स देखो, उसने कहा विथड्रॉन 9,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 9,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। तो 9,000 इंटू 4, ये हो गई मेरी टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करी पहले क्वार्टर के एंड में, तो ये क्वार्टर हुआ जी एक 3 महीने का, फिर ये एक हुआ 3 महीने का, फिर एक हुआ 3 महीने का, फिर एक हुआ 3 महीने का। पहली ड्राइंग करी एंड में, तो यहां से कितना टाइम बचा है? 3 3 6 और 3 9, तो 9 प्लस लास्ट ड्राइंग करी होगी लास्ट क्वार्टर के एंड में, इसके बाद टाइम बचा है 0 प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन 12 इंटू रेट कितना दे रखा है? 6% दे रखा है, तो 6 अपॉन 100। तो ये आ गया मेरे पास 36,000 इंटू 4.5 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 100। तो ये 6 2 सा 2 18 सा 0 0 कैंसल, तो आ गया हमारे पास 180 इंटू 4.5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? हम इसको कर सकते हैं अपॉन 0, ये कैंसिल, तो 45 इंटू 18, 18 5 सा 90, 9 18 4 सा 72, और 9 हो जाएंगे 81। तो ये आ जाएगा मेरे पास 810 रुपए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है, 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे फिर आपकी स्पीड बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। Vishnu and Mishu are partners in a firm. Mishu draws a fixed amount at end of every quarter. फिर से every quarter का एंड जो हमने पहले करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिशूज ड्राइंग अमाउंटेड टू 9,000। इतना इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो चार्ज ऑन ड्राइंग्स
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिशु फॉर, मतलब कितना टाइम पीरियड के लिए, हमें तो पता ही है कि एवरेज पीरियड क्या होता है, फॉर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला कि 9+0/2 अभी हमने निकाला था, तो ये 4.5 महीने आया था, तो ये भी 4.5 महीने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला देखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, वो सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं जो कि, ठीक है। या फिर कई बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बनाने के लिए, ये गारंटी वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी, सही, जिसके अंदर P&L अप्रोप्रिएशन बनाना होगा। या फिर आ जाता है हमारे पास नॉर्मल वाला। जल्दी से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं पहले से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और आप भी बना लो P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले इसके अंदर हम यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, प्लीज ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे आप। नेट प्रॉफिट्स का मतलब होता है जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो जितने भी चार्जेस है, जिसके अंदर जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, कोई मैनेजर कमीशन है तो वो माइनस कर दो, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है तो वो माइनस कर दो। तो ये माइनस करने के बाद जो आएंगे वो वाले प्रॉफिट्स को आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। या फिर रेंट टू पार्टनर है तो वो माइनस कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो आएंगे वो ट्रांसफर करोगे। फिर यहाँ पे आप पेमेंट कौन कौन सी करते हो, यहाँ पे आप एप्रोप्रिएशंस की पे करते हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, टू सैलरी टू पार्टनर को सैलरी देनी है, या कमीशन टू पार्टनर, वो जो मैंने कमीशन माइनस करी वो मैनेजर की करी, ठीक है, ये सैलरी कमीशन टू पार्टनर। और यहाँ पे आ सकता है टू रिजर्व्स की, अगर आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो यहां से करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, चाहे वो इस साइड का आए चाहे वो इस साइड का आए, अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड का आता तो मतलब ये ज्यादा है, प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे आपके मिलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स, इन्हें हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स को बेसिकली बांट देंगे, किसमें बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। बस P&L अप्रोप्रिएशन में यही आइटम्स आती हैं, इनके अलावा कोई भी आइटम नहीं आती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वान्या एंड आन्या वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capitals were 5 lakh and 1 lakh respectively. Vanya was entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and Anya was entitled to salary of 5,000 per month. वान्या को देना है अपने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अन्य को देना है सैलरी 5,000 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट फॉर बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वाज 1,75,000। तो नेट प्रॉफिट कोई भी अप्रोप्रिएशन देने से पहले इतना था। कहता है वान्या का शेयर क्या होगा डिविजिबल प्रॉफिट्स में। अब मेरे को पूरा अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा लिख लेता हूँ 175 है, मैंने ट्रांसफर कर लिया अप्रोप्रिएशन से पहले। फिर मैं अप्रोप्रिएशन पे कर देता हूँ, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वान्या को, वान्या पहली पार्टनर है तो इसका 8% ऑफ 5 लाख क्या हो जाएगा 40,000। तो 40,000 में इसको दे दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, तो मैं देखूंगा पूरे साल की कितनी है, तो 12 into 5 60,000, तो 60,000 की सैलरी दे देंगे। ठीक है, ये 1 लाख दे दिया, 175 में से 1 लाख दे दिया तो बचा कितना 75,000, बचा कितना 75,000। अब 75,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों की पीएसआर में, तो 75,000 का वान्या को कितना मिलेगा 3/5, तो 3/5, तो 5 15 15,000 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 45,000, तो ये आ जाएगा 45,000। अगला देखते हैं। Omkar and Shiva were partners in a firm. Omkar was entitled to a salary of 20,000 per annum. Shiva was entitled to a salary of 50,000 per annum. Net profit हुए थे after charging salary of Omkar and Shiva was 5,60,000. The total amount credited to Omkar's capital account. कहते हैं ये appropriations देने के बाद
हमारे पास 5,60,000 के प्रॉफिट्स हैं। ये अप्रोप्रिएशंस देने के बाद का मतलब क्या है, ये इसकी सैलरी और इसकी सैलरी देने के बाद के प्रॉफिट्स। ये किस में बट गए होंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, तो इसका मतलब इक्वल बट गए होंगे। तो मतलब कि 5,60,000 का आधा 2,30,000, नहीं 2,30,000 नहीं 2,80,000, राइट। तो 2,80,000 2,80,000 ईच बट गया होगा। प्लस प्लस इसको ओंकार को क्या मिला होगा, 20,000 की सैलरी है पर एनम, तो ये भी मिली, क्योंकि उसने पूछा टोटल अमाउंट बताओ, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू, तो मतलब ये तो मिला, प्लस उसको 20,000 की सैलरी भी मिली, तो टोटल उसको कितना मिला, 3 लाख। टोटल कितना मिला, 3 लाख। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, मैंने पहले भी करवाया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वही सॉल्यूशन ठीक है, मैं अब दोबारा से भी वही सॉल्यूशन ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सीबीएसई मार्किंग स्कीम में चेक कर चुका हूँ। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, क्या क्या कहता है मीशा एंड प्रीशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 30,000, उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस है। ड्यूरिंग द ईयर मीशा विड्रू 12,900 while प्रीशा विड्रू 9,600. They were allowed interest on capital 10% per annum and interest on drawings of 660 was charged on Misha's drawing and 540 on Prisha's drawing. अब इनमें से आपको बातें समझ आ रही है कौन कौन सी मेरी P&L अप्रोप्रिएशन की बातें हैं। मेरी P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है 660 एंड 540। ठीक है, प्रीशा हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म ऑन 1 अगस्त, तो प्रीशा ने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है फर्म को। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 22,600। अब कंफ्यूजन ये आती है कि इसने जो लोन दे रखा है उसका इंटरेस्ट 22,600 में से माइनस किया जाए या ना किया जाए, तो हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी नेट प्रॉफिट लिखा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने जब लिख के दे दिया नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट है सब कुछ माइनस करने के बाद। अगर क्वेश्चन ने बोला होता द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये, तब हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। जल्दी से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट्स ही दे रखे हैं 22,600, मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो, और हमने यहाँ पे लिख लिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पास रिसीव होंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किससे कितना मिलेगा, 660 तो है जी किसका, मीशा का, और 540 है प्रीशा का। मीशा का 660 और प्रीशा का 540, तो ये कितना हो गया टोटल, 0 और ये 1200 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 10% पर एनम है, और कैपिटल इनकी 50,000 और 30,000 है, तो 5,000 और 3,000, 5,000 और 3,000 आ जाएगा। मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है हमारे पार्टनर्स का, मीशा एंड प्रीशा। मीशा प्रीशा कितना आ जाएगा, 5,000 3,000, ये आ गया मेरे पास 8,000। ठीक है, अब मैं टोटल कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 23,800, 23,800। यहां पे जो हमारे पास आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड मीशाज कैपिटल अकाउंट, मीशाज कैपिटल और प्रीशाज कैपिटल। कितना कर दोगे इनकी PSR में, कितना बचा 15,800। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है आपको, 3:2, तो 3:2 में आप 15,800 रुपए बांट दोगे, तो 3:2 की रेशियो में आप ये बांट सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज में बतानी रहेगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैं बता रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कई बार क्या होता है आपका कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपको ना टाइम नहीं बताया गया होता कि कब की गई है। इफ डेट इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, चार्ज्ड फॉर 6 मंथ्स। ये हम क्या करते हैं, आधे साल के लिए उसको चार्ज करते हैं जो भी रेट हो। तो मतलब 10% है, तो हम कहेंगे 10% ऑफ
लाइक 1 लाख की ट्रांजेक्शन 10% ऑफ 1 लाख फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर टाइम ना पता होगा, टाइम पता हो तो ठीक है, या फिर इंटरेस्ट जैसे इसमें दे रखे तो भी ठीक है, अमाउंट ही दे दिया फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो जी अगले पे चलते हैं। फिर से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन। अरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर 50,000 and 30,000 respectively. Partnership deed provide for interest on capital 6% per annum to Arun and Varun and quarterly salary of 1,000 to Varun. तो अभी तक क्या क्या आया हमारे पास, हमने मार्क कर रखी है चीजें, रेशो है, कैपिटल्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी बता रखी है। अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख on 1 अक्टूबर 2021 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब 6% पर एनम आपको मिल जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट्स अर्नड वर 26,800। मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट्स था, अब यहाँ पे प्रॉफिट्स अर्नड है, तो अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में रखे। यहाँ पे था नेट प्रॉफिट बोला गया, अब आपका बोला, मैंने कहा था ना अगर सिर्फ प्रॉफिट होता तो माइनस करते, अब ये वाला केस यही है, तो आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। अब देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं नेट प्रॉफिट्स यहाँ ट्रांसफर करूंगा, लेकिन जो मुझे गिवन है वो नेट प्रॉफिट्स नहीं है, तो मैं पहले कैलकुलेशन करूंगा, मैं करूंगा एक नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, मैं नेट प्रॉफिट्स अपने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। प्रॉफिट्स गिवन कितने हैं आपको, प्रॉफिट्स गिवन है देखो आपको 26,800, प्रॉफिट्स गिवन कितने हैं 26,800, माइनस कर दोगे आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आएगा, उसने कहा अरुण ने लोन दिया 1 लाख का, 1 लाख का लोन दिया 1 अक्टूबर को बिना किसी कंडीशन एग्रीमेंट के, तो 6% होगा, तो 1 लाख कब दिया गया है, 6% तो पहले लिख दूं मैं, कब दिया गया है 1 अक्टूबर को, था दिया गया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च 6 महीने का, तो इंटू 6/12, तो ये आया 2 पे कैंसिल, 3 पे कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 3,000, बेसिकली आ गया 3,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 23,800, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 23,800। अब और चीजें हमने मार्क कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, तो बनेगा 50,000 का 6% बनेगा 3,000 और उसका बनेगा 1,800, तो हम लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण वरुण, पहले अरुण का ही नाम है ना, ये चेक कर लेना जरूर, अरुण ही है, तो ये आएगा 6% ऑफ 3,000 और 1,800, तो 3,000 1,800, तो टोटल आ गया 4,800। और देखते हैं, और कहते हैं कि साथ ही में आपने क्वार्टरली सैलरी देनी है 1,000 टू वरुण, ठीक है, वरुण को सैलरी दोगे क्वार्टरली, तो मतलब 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 1,000 इंटू 4 4,000, तो 4,000 की आप सैलरी दोगे, टू सैलरी कितनी आएगी 4,000, ब्रैकेट में लिख दोगे वरुण, ठीक है, अब टोटल कर दोगे जल्दी से 23,800, 23,800 टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड अरुण्स कैपिटल और वरुण्स कैपिटल, कितना बचा 23,800 में से 4,800 गए, तो 800 गए तो 23 में से 4 गए 19,000, 19 में से 4 गए तो 15,000, ये इनकी पीएसआर में आप बांट दोगे, पीएसआर आपको दे रखे 3:2, 5 हिस्से कर दो 3 का 1, तो 9,000 और 6,000, ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, कब नहीं करना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। अगला टॉपिक आता है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स का। देखो पास्ट एडजस्टमेंट्स करना बिल्कुल आसान होता है, आपको कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो गलत हो चुका है उसे वापस कर दो और जो सही करना है उसे कर दो, बस। और जो भी नेट इफेक्ट आएगा, जो भी नेट इफेक्ट आएगा
वो पार्टनर्स की पीएसआर में बांट दो। क्या स्पेलिंग बन गई है, समझ आ रही है बात? क्या सिर्फ इतना काम, जो रोंग हुआ उसे वापस कर दो। अगर आपने उनको पैसे दे दिए गलती से तो वापस ले लो, नहीं दिए तो उनको दे दो। तो बेसिकली रोंग हुआ तो वापस, सही है जो वो कर दो। ठीक है। नेट इफेक्ट क्या होगा, जो भी नेट इफेक्ट आया सब करने के बाद, की मतलब कि हमें पता चला कि 5,000 देने थे, 2,000 लेने थे, 3,000 का नेट इफेक्ट आया। तो जो भी नेट इफेक्ट है वो पार्टनर्स की पीएसआर में बांट दो या उनसे ले लो, मतलब कि उसकी रेशो जो उनकी पार्टनर्स की पीएसआर बनेगी उसमें आप कर दो। अगर ये दो बातें आपको याद रहती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिकली सोच के पढ़ना है, अपने को रट्टे नहीं मारने। अब देखो, कहता है अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 2 लाख। उनकी कैपिटल्स दे रखी है 4 लाख और 2 लाख। After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts of partners before distribution of profit। तो हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पार्टनर्स को देने थे वो हम देने भूल गए हैं। यानी क्या, जो गलती हुई उसे अब सही कर दो, जो सही करना था सही करना रह गया तो अब सही कर दो, बात ही खत्म। तो कितना आसान है। ये आपको टेबल बनानी है, नाम लिखने अपने पार्टनर्स के। कितने पार्टनर्स है, अतुल गीता टोटल, ये अतुल ये गीता ये टोटल। अब देखो इसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना रह गया, तो अब आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। अब सोचो जो चीज आप दोगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। 6% के हिसाब से 6% ऑफ 4 लाख कितना आ जाएगा, 24,000। 6% ऑफ 2 लाख कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है जी। तो ये आया, आपने इसको देना है 24,000, इसको देना है 12,000, टोटल कितना है 36,000। बस इतनी सी बात है। ये जो आपने करना चाहिए था आपने कर दिया। गलत कुछ हुआ ही नहीं था कि जो वापस करूं, अगर कुछ गलत भी हो रखा था तो वापस कर लेते, कुछ था ही नहीं। जो करना चाहिए था वो हमने कर दिया। ये 36,000 रुपीज आएंगे कहां से, ये 36,000 मैंने कहा जो भी नेट इफेक्ट आए वो आप क्या करना, पार्टनर से ही ले लेना, पार्टनर्स की रेशियो में बांट देना। तो ये 36,000 हम क्या करेंगे, रुपीज 36,000 टेकन इन पीएसआर। क्योंकि अब ये अगर आपने इन्हीं पार्टनर्स को देने हैं तो इन्हीं पार्टनर्स से वापस लोगे, क्योंकि इन्हीं में प्रॉफिट बांट दिया होगा आपने। कि बेसिकली अगर 100 रुपए मैंने बांट दिए तुम्हारे में, लेकिन जिस रेशो बांटने से गलत बांट दिए, तो मैं 36,000 वापस लूंगा तो डेबिट हो जाएंगे उनकी कैपिटल्स। किस रेशो में वापस लूंगा, पीएसआर में। पीएसआर क्या है मेरे पास, 3:2। तो मैं ये 36,000 3:2 की रेशो में इन्हीं दोनों पार्टनर से वापस लूंगा। तो 3:2 5 हिस्से कर दो, तो 36,000 के 5 हिस्से कितने बन जाएंगे, 5752 7200 का एक 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300 300 3 इंटू 2 6 3 इंटू 7 21 और 2 के 2 इसे कितने हो जाएंगे 14,400। ये टोटल 36,000। जब आप पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर रहे हो तो आप ब्रैकेट्स लगा दोगे बस। अब ये देखो ये नील होना चाहिए, नील ही है। यहां देखो 24,000 आपने देनी है, 21,600 लेने हैं, तो बेसिकली 2400 आप क्या कर दोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे, है ना। मैंने 24,000 तेरे को देनी है, तैसे 21,600 लेने हैं, तो मैं तो पूरी ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ कि यार जो डिफरेंस है उसी की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इसके साथ भी 2400 आप इससे ले लोगे, क्योंकि इससे लेने 14,400 देने 12,000 ही है, तो आप ये क्या कर दोगे, इसको डेबिट कर दोगे। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका, अब ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल्स है, फिक्स्ड कैपिटल्स है तो जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से होगी। तो फाइनल एंट्री होगी आपकी गीता's current account debit to Atul's current account to Atul's current account। अमाउंट आ जाएगा आपके पास 2400। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स का। On 31 मार्च 2023 द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन भी करनी है। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स, ये सारा कुछ होने के बाद
सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम देना भूल गए। कहते हैं कि हमने ये प्रॉफिट्स उनमें बांट दिए, ड्राइंग्स भी कर ली, हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, उसके बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और ये कैपिटल कब की दे रखी है आपको? 31 मार्च 2023 की दे रखी है। The net profit for the year ended 31 मार्च 2023 amounted to this। ये नेट प्रॉफिट है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट्स भी दे रखे हो, आपको ड्राइंग्स की अमाउंट भी बता रखे हो, समझ जाना कि जो कैपिटल दे रखी है वो आपको क्लोजिंग दे रखी होगी, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट करनी है। During the year ended 31 March 2023, Raghav's drawings were 2000 drawn at beginning of each month, while Diya's drawings were 3000 drawn at beginning of each quarter, past the necessary adjustment entry। भूले तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, और अब आप यहाँ पे सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं और हमें कैपिटल्स दे रखी है 4 लाख और 3 लाख, तो जी ठीक है हम उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा के देते हैं, लेकिन गलत क्यों? क्योंकि ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, पहले आप ओपनिंग कैपिटल्स निकालोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करनी है। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पहले। कौन कौन पार्टनर्स है मेरे पास? 2 पार्टनर्स है मेरे पास, राघव एंड दिया। राघव, दिया। मेरे को इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है, कितनी दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल्स? 4 लाख दे रखी है एंड 3 लाख दे रखी है। 4 लाख, 3 लाख। अब मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाने का रास्ता क्या होता है? जिस जिस चीज की वजह से कैपिटल बड़ी होगी वो माइनस कर दो, जिस वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई होगी ऐड कर दो। तो प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट्स बटे होंगे पार्टनर्स के बीच में तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, अब माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे, प्रॉफिट्स 1 लाख के, रेशो दे रखी है कोई? रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल माइनस कर दोगे आप, तो लेस कर दोगे प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख, जिसमें से 50,000 इसके माइनस कर दोगे, 50,000 इसके माइनस कर दोगे, और ऐड कर दोगे ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हुई होगी तो हम उसे जोड़ देंगे, क्योंकि हम ओपनिंग निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग मेरे पास ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? ड्राइंग्स दे रखी है 3000, राघव की 2000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 24,000। तो ड्राइंग्स हो गई मेरे पास इसकी 24,000, और इसकी ड्राइंग्स हो गई मेरे पास 3000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 इंटू 3 12,000, 12,000। तो ये मेरे पास आ जाएंगी अब इनकी ओपनिंग कैपिटल्स। अब मेरे पास आ जाएंगी इनकी ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स क्या आ जाएंगी? 4 लाख माइनस 50 350 प्लस 24 3,74,000, और इसकी क्या आ जाएगी? 3 माइनस 50 250 प्लस ये 2,62,000। अब जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो आप इनकी इन कैपिटल्स पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड करोगे, जो कि 10% पर एनम है। बाकी का क्वेश्चन डिट्टो सेम पहले के जैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिख देना, फिर जो पैसा आएगा वो इनसे इनकी पीएसआर में ले लेना, और इनकी पीएसआर हमें कुछ देनी रखी तो 1:1 में वापस ले लेना। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास आएगा इसका 37,400 एंड दूसरे पार्टनर का 26,200, 26,200 और इसका 37,400 आ जाएगा। ठीक है, और ये आप इनको पहले क्रेडिट कर दोगे, फिर ये टोटल जितना भी होगा वो इनकी पीएसआर में वापस ले लोगे, और फिर जो नेट इफेक्ट आएगा उसकी आप एंट्री पास कर दोगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। सो अगला क्वेश्चन देखो, अब आ जाते हैं कि इंटरेस्ट लेस क्रेडिटेड या ज्यादा क्रेडिटेड वाला। आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, वर 1,60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, interest on capital was credited to their capital accounts at the rate 9% per annum instead of 7% per annum। कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 9% दे दिया, जबकि देना कितना था? 7%, जबकि देना कितना था? 7%। तो आनंद, रिद्धि, श्याम टोटल, आपको यहां पे पता है क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है,
कि आपने उनको इंटरेस्ट दे दिया 9% पर एनम, जबकि देना कितना था 7% पर एनम, जबकि देना कितना था 7% पर एनम, तो 2% फालतू दे दिया, वो वापस ले लो। वो क्या करो आप, वापस ले लो। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, वो आप वापस ले लोगे। कितना है वो, 2% है। कितना है वो, सिर्फ 2% है, क्योंकि 7 देना था 9 दे दिया, तो 2% आप वापस ले लोगे। तो 2% कितना होगा, 2% ऑफ 1 लाख विल बी 2000, वापस लोगे तो डेबिट कर रहे होगे। 2% ऑफ 60,000 विल बी 1200 एंड 2% ऑफ 40,000 विल बी 800, या वापस लोगे। कितना हो गया टोटल, 2000, 3000, 4000, 4000 वापस लोगे। ये जो वापस पैसा आया फर्म क्या अपने पास रख लेगी, नहीं, पार्टनर्स में बांट देगी। किस रेशो में बांटेगी, उनकी पीएसआर में बांट देगी। तो हम कहेंगे ₹40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, वो आप बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट इन पीएसआर। पीएसआर दे रखी है, जब बांटोगे तो क्रेडिट होगा। 2:2:1, तो 5 हिस्से कर दो, 5 हिस्से करे तो 800 का एक, 8 इंटू 2 1600, इसको दे दो 1600, इसको दे दो 800, इसको दे दो 4000, खत्म। जो भी मतलब आपका गलत हुआ, आप उसको क्या कर दोगे, वापस ले लोगे, और जो सही है फिर उसको आप बांट दोगे। बेसिकली यही हुआ ना कि हमने 9% था इंस्टेड ऑफ 7%, तो हम 2% हमने वापस ले लिया, फिर वो प्रॉफिट जो आया हमारे पास हमने फर्म उनकी पीएसआर में बांट दिया। तो ये आया मेरे पास 400 का नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव 1200 प्लस 1600, 400 पॉजिटिव का बैलेंस, मतलब क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, और ये नील आ रहा है। ये हमेशा नील आना ही चाहिए, दैट्स इट। तो एंट्री क्या होगी, एज करंट अकाउंट डेबिट, शायद फिक्स कैपिटल्स है ना इनकी, हाँ फिक्स कैपिटल्स है। तो एंट्री क्या होगी, एज करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट, टू आर्स करंट अकाउंट 400। चलो जी, जल्दी से चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स हो तब हम क्या करते हैं। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत आसान होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जिस पार्टनर को आपने गारंटी दे रखी है, जिस पार्टनर को आपने गारंटी दे रखी है, उसको उतने प्रॉफिट्स दे दो। अगर उसकी डेफिशिएंसी है, मान लो उसको आपने 10,000 की गारंटी दी और 5,000 ही उसके बनते हैं, तो 5,000 आप उसको दे दोगे। वो गारंटी किसी तरीके से होती है, जैसे मान लो कि पुराने पार्टनर्स में से किसी एक ने बोला, तो फिर उस एक का प्रॉफिट कम कर दोगे और उसको दे दोगे। अगर फर्म ने गारंटी दे रखी है तो बाकी पार्टनर्स का उनकी रेशो में कम कर दोगे, बस इतना ही। जैसे कि मैं कहूं कि ABC थे 2:1:1 में वो बांट रहे थे। सी को तुमने गारंटी किया था कि हम तेरे को देंगे मेरे भाई 10,000 देंगे, बट सी के हिस्से आता है सिर्फ 5,000। तो बाकी के 5,000, मान लो कि हम कहते हैं सी के हिस्से आता है 4,000, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा, सी के हिस्से आता है 4,000, तो बची डेफिशिएंसी कितनी, 6,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये 6,000 क्या होगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे, 2:1 की रेशो में। तो मतलब 4,000 तो ए भुगतेगा और 2,000 बी भुगतेगा। अगर ऐसा है, अगर कहते हैं कि बी ने गारंटी दे रखी है, तो बी अकेला ही 6 के 6,000 बियर करेगा, बस इतना सा फर्क आता है। देखें पहला क्वेश्चन, Mahi, Ruhi and Ginni were partners in the firm, sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. Mahi guaranteed a profit of 50,000 to Ginni. Mahi ने गिन्नी को 50,000 की गारंटी दी। अब पर्सनल गारंटी है, मतलब सिर्फ माही बियर करेगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 पर 1,10,000। माही का शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग गारंटी ऑफ गिन्नी कितना होगा। अब देखो 6:4:1 है, 1,10,000 के प्रॉफिट्स हुए, गिन्नी को गारंटी किया गया 50,000। गिन्नी का बनता कितना है, गिन्नी का बनता है 1/11 ऑफ 1,10,000, राइट। तो ये हो गया जी 10,000। तो गिन्नी का बेसिकली बनता कितना है, 10,000। गारंटी है 50,000 की, कौन बियर करेगी, माही। देखिए माही का कितना बनता है, माही का बनता है 6/11, 6/11 ऑफ 1,10,000। तो ये बनता है जी 10,000। तो ये बनता है माही का 60,000। माही का कितना बनता है, 60,000। लेकिन गिन्नी का 10,000 बनता था। गिन्नी को गारंटी कितनी दे रखी है, 50 की, तो ये 40,000 इसको देगी। तो एक्चुअली में फाइनली कितना मिलेगा माही को, 20,000। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। चमन, बर्मन एंड अमन were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Aman was guaranteed a minimum amount of 60,000 as his share of profits every year.
द नेट प्रॉफिट हुए पूरे साल में हमारे को 1,20,000। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। मैं एक क्वेश्चन आपको जनरल एंट्रीज का करवाऊंगा, एक आपको P&L एप्रोप्रिएशन का करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीजें आ जाए। यहां पर क्या है, हमारे को हमने गारंटी दी है, अमन वॉज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ये, मतलब फर्म ने गारंटी दे रखी है। अब देखो हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। थोड़ा क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में और शुरू करते हैं। तो देखो टोटल प्रॉफिट 1,20,000 जो है वो पार्टनर से बटेंगे उनकी PSR में। हम पहले उनको बांट देते हैं, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट्स बटते कैसे पार्टनर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चमन कैपिटल, टू बर्मन्स कैपिटल, टू अमन्स कैपिटल। ठीक है जी, करंट तो नहीं होगा, देख लो कि कहीं फिक्स कैपिटल्स ना हो, कुछ नहीं दे रखा। तो हम 1,20,000 को नॉर्मली बांटते 3:2:1 के रेशो में, बांट के दिखा दो कितना होगा, 3 तो 5 और 1 6 हिस्से बनेंगे, 20,000 का एक, तो 60,000 का इसको और 40 का इसको और 20 का इसको। ठीक है, टोटल है मेरे पास 1,20,000। ये होगी पहली एंट्री, आपने एक्चुअली प्रॉफिट्स बांट दिए। लेकिन गारंटी दी गई है कितनी, उसको 60,000 की। अमन को गारंटी है 60,000 को, अमन को मिला कितना अभी तक 20,000 ही, तो अमन को 40,000 और दिया जाएगा। वो 40,000 कौन देगा, ये बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो 40,000 चमन और बर्मन देंगे अमन को, तो एंट्री क्या बनेगी, चमन्स कैपिटल, चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो अमन को कितना देंगे, ये 40,000 देंगे। ठीक है, 40,000 देंगे, किस रेशो में देंगे, 3:2 के रेशो में। 5 हिस्से कर दो तो 8,000 का एक हिस्सा, 8 इंटू 3 24,000 बियर करेगा चमन, और 8 इंटू 2 12,000, 8 इंटू 2 16,000 बियर करेगा बर्मन। तो ये होगी हमारी एंट्री। इसकी आप लिखोगे कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप लिखोगे गारंटी गिवन टू द अमन, तो अमन को हमने गारंटीड अमाउंट दे दिया। बस इतना ही हमें करना था, बात खत्म। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स इसको क्लब करके एक एंट्री समझा देते हैं, वो भी ठीक है, कि सीधा हमने P&L एप्रोप्रिएशन टू अमन कर दिया 60,000 और चमन कर दिया 60 - 24 और बर्मन कर दिया 40 - 16, वो भी ठीक है, दोनों एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं अगर इसका हमें अकाउंट बनाना हो, प्रिपेयर करना हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, आशा, दिशा एंड राघव were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:1. According to partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 as his share of profits. The net profit for the year ended 31 March amounted to 1,20,000. Prepare P&L appropriation account. ठीक है, अब हमें बनाना है P&L appropriation account। बना दे P&L appropriation account। ये बना दिया जी मैंने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो हम ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करोगे आप, 1,20,000, तो 1,20,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब क्वेश्चन ने बोला कि देखो ये प्रॉफिट्स अगर आप नॉर्मली बांटते तो क्या मिलता है इनको, देखो 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आशाज कैपिटल, आशाज कैपिटल, गैप छोड़ देना क्योंकि आशाज कैपिटल को मान लो जैसे 1,20,000 है, तो 1,20,000 में से आशा के कैपिटल में कितना जाएगा, टोटल 6 है, 3 2 5 और 1 6, 6 हिस्से करोगे 20,000 का एक, तो 20,000 इंटू 2 आशा को मिलेगा 40,000। लेकिन अभी एक जगह छोड़ देना क्योंकि डेफिशिएंसी भी बियर करेगी ये। इसी तरीके से आप यहां लिख दो दिशाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल कितना बनता है 20,000 इंटू 3 60,000 टू राघव्स कैपिटल, राघव्स कैपिटल कितना बनता है 20,000 इंटू 1 दैट इज 20। ठीक है,
अब इसमें से आप माइनस कर दोगे या माइनस या ऐड कर दोगे जो गारंटी है, राघव को कितनी गारंटी मिली हुई है 40,000 की, तो आप लिख दोगे प्लस गारंटी, जो भी इसको गारंटी मिली है वो 20,000 हमने ऐड कर दिया, तो इसका हो गया जी 40,000। अब ये 20,000 बियर कौन करेगा, पुराने पार्टनर, बाकी दोनों पार्टनर्स आशा एंड दिशा 2:3 की रेशो में, तो बाकी 20,000 के 5 हिस्से कर दोगे, 4,000 का एक हिस्सा, 4 इंटू 2 8,000 ये बियर करेगी, और 4 इंटू 3 12,000 ये बियर करेगी, तो नेगेटिव माइनस डेफिशिएंसी, माइनस डेफिशिएंसी बोल, ठीक है। तो इसको मिला बेसिकली 32,000, इसको मिला बेसिकली 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 2 गया तो 48,000, और इसको मिला 40,000। ये हो गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट, और इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करके आनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट गारंटी के केस में। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वही गारंटी का, कहता है अनु चारू दिव्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, देयर कैपिटल्स वर 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। अनु पर्सनली गारंटीड इन एनी ईयर, दिव्या का जो शेयर होगा आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 5% पर एनम 75,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट होता कितना है फर्म को 2 लाख का, तो प्रॉफिट होता है फर्म को 2 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दोगे तो 5,000 25,000 15,000 10,000 25,000 15,000 और 10,000, ये अलाउ करने के बाद तो ये हो गया आपके पास कितना 50,000, माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 बचा, इसमें से 75,000 इसको गारंटी है, बनता कितना इस पार्टनर का, कौन है ये पार्टनर, दिव्या, दिव्या का शेयर, दिव्या कितनी है थर्ड 2/5, तो उसका बनता है इसका 2/5 जो कि हुआ 5/3 पे कैंसिल, तो 60,000 उसका बनता है, लेकिन गारंटी है उसको 75 की। दिव्याज अमाउंट ऑफ गारंटी शॉर्ट बाय 75 है गारंटेड, मिल रहा है 60, तो 15,000 से शॉर्ट है। द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, फाइनली कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें पता है जो गारंटी वाली है उसको तो 75 ही मिलेंगे, तो दिव्या को तो 75 ही मिलेंगे, या तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात करते हैं अनु की, अनु का भी 2 है तो अनु का भी 60,000 बनता होगा इसके बराबर ही, लेकिन 15,000 गारंटी बियर करेगी वो, तो उसका बच जाएगा 45,000, ठीक है। तो उसको 45 मिलना चाहिए अनु को, ये इसमें मिल रहा है, इसमें तो 50 मिल रहा है, गलत है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे हमारा गारंटी भी खत्म होता है। आज के 1 घंटे के लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप लगभग पूरा कर लिया है, सच बता रहा हूं पूरा। मैं मतलब हालांकि मैंने आपको फिर भी सेफर पॉइंट पे, सेफर साइड पे बोला है कि 60 आउट ऑफ 80 की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन फंडामेंटल्स तो हमने पूरा कर लिया है, जो हमारे एग्जाम में जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरीके से जुड़े रहो, प्लीज अपना मोटिवेशन डाउन मत करना, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि पहले 3-4 दिन तो आप बहुत जोश दिखाते हो, उसके बाद जोश फीका पड़ जाता है, वो मत पड़ने देना, क्योंकि पेपर नजदीक आ रही है, पूरा जोर लगा देना है और इस अटैक मोड को ऑन ही रखना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।